वेलकम टू माय विद्या क्लासेस डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम 8.6 एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से। बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हम समझ रहे हैं मैक्सिमम मिनिमा के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन सिंपल तरीके से सोल्व करना। तो आइए समझते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कहते हैं। A right circular cylinder is inscribed in a cone. एक कॉन के अंदर, एक शंकु के अंदर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर इंस्क्राइब किया गया है। शो दैट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज मैक्सिमम when the diameter of the cylinder is equal to the radius of the base of the cone. तो यहां में शो करना है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा जब सिलेंडर का डायमीटर इक्वल होता है बेस रेडियस ऑफ कॉन के। मतलब सिलेंडर का डायमीटर जब शंकु की आधार त्रिज्या के बराबर होगा तब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा। ये हमें शो करना है। यहां पर सिंपल तरीके से आइए समझने की कोशिश करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले बनाते हैं यहां हमें कॉन, उसके अंदर राइट सर्कुलर सिलेंडर, फिर आगे समझते हैं। तो यहां हम समझते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक कॉन। अब उसके अंदर बना रहे हैं हम एक ये हो गया इसके अंदर एक सिलेंडर। इस प्रकार से राइट। नाम देते हैं हम ए बी सी डी ई एफ जी। आगे समझते हैं। तो ये डिस्टेंस हमारे पास ओ और यहाँ पे देखें तो इसी प्रकार से ये पी पॉइंट राइट। अब देखो OG ये सिलेंडर की रेडियस, इसे हम x लेट कर लेते हैं। इसी प्रकार से ये x। अब बात करें हम कोन की रेडियस को यानी OC को, वो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर हम स्मॉल r से। उसके बाद हम बात करें कोन की हाइट को हम लेट कर लेते हैं यहाँ स्मॉल h राइट। जो भी हमने लेट किया यहाँ लिख लेते हैं। सिंपल तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो डिस्टेंस हमारे पास है लेट किया हमने x, जो कि हमारे पास है OG। उसके बाद डायमीटर की बात करें, डायमीटर ऑफ सिलेंडर हुआ 2x यानी FG। उसके बाद बात करें हाइट ऑफ सिलेंडर की, तो डिस्टेंस हमारे पास है OP राइट। आगे समझते हैं। लेट रेडियस ऑफ कॉन की हम बात करते हैं, तो वो लेट किया स्मॉल r, जो कि डिस्टेंस हमारे पास OC। उसके बाद हम बात करें हाइट ऑफ कॉन की, तो वो डिस्टेंस हमने लेट किया है यहाँ स्मॉल h, जो कि है OA राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आगे ट्रायंगल। अब देखें हम AOC सिमिलर होगा किसके, ट्रायंगल APE के। सिंपल तरीके से आइए मैं समझाता हूँ आपको कैसे। तो इस प्रकार से हमारे पास ये ट्रायंगल है AOC, यहाँ है PE, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और यहाँ पर है A। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ AOC की, तो एंगल A का जिक्र किया और O यहाँ 90 डिग्री है। फिर मैं बात कर रहा हूँ APE की, तो एंगल A दोनों में आ रहा है, कॉमन एंगल है। उसके बाद P यहाँ 90 डिग्री है, तो दोनों इसमें ये 90 डिग्री है और AOC में ये 90 डिग्री है O। इसका मतलब एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहा है राइट। तो इसका मतलब परस्पर साइड का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। मतलब AO अपॉन AP इक्वल OC अपॉन P। इतने से हमारा काम चल जाएगा। AO की अगर हम बात करें डिस्टेंस तो स्मॉल h। AP की अगर हम बात करें तो AP कैसे आएगा, AO में से माइनस कर देता हूं मैं OP, तो हमारे पास आ जाएगा AP, मतलब H माइनस OP। OC की अगर हम बात करें डिस्टेंस तो हमारे पास है स्मॉल r और P की बात करें तो x। किसी भी तरीके से यहाँ OP की वैल्यू चाहिए हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ये आ जाएगा H माइनस OP इक्वल टू यहाँ बात करें तो HX अपॉन R। तो यहाँ पे देखें तो H माइनस HX अपॉन R इक्वल टू OP, और यहाँ पे H अगर कॉमन ले लें R माइनस X अपॉन R, ये हमारे पास OP की वैल्यू बन के आई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। यहाँ पर अब हमें सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम दिखाना है। तो यहाँ पर देखें तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया इसे लेट कर लेता हम S, होता क्या है 2 पाई RH राइट। आगे समझते हैं। 2 पाई सिलेंडर की रेडियस मतलब x मतलब OG,
तो यहाँ पर हम OG लिखते हैं पहले, और हाइट की बात करें तो वह है OP 2, यहाँ देखें तो पाई, OG डियर स्टूडेंट हमारे पास है x और OP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी h r माइनस एक्स अपॉन r। थोड़ा सा सोल्व करते हैं इसको आगे, 2 पाई h और नीचे r और x का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होती, सिंपल तरीके से कर सकते हो, राइट। उसके बाद कहता है अब हमें कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का मैक्सिमम दिखाना है, मतलब s को यहाँ मैक्सिमम दिखाना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, और सिंपल तरीके से इसका डेरिवेटिव बन गया है, ये कांस्टेंट एज इट इज, और यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा r माइनस 2x। फिर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमम, तो उसके लिए डिविजन करने वाले हैं ds अपॉन dx इक्वल टू 0 के, तो 2 पाई h अपॉन r माइनस 2x इक्वल टू 0, तो ये तो हो जाएगा 0 बन जाएगा। उसके बाद बात करें तो r इक्वल टू 2x होगा, यहाँ बात करें x की जो वैल्यू आएगी वो r अपॉन 2 बन के आएगी, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू बन के आई, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से हम डिफरेंशिएट करेंगे और इस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, और सिंपल तरीके से इसको शो कर पाएंगे। देखो, और इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, नाउ देखेंगे तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास बन के आएगा, हम डायरेक्ट लिख दो माइनस 4 पाई एच अपॉन आर एट एक्स इक्वल टू आर अपॉन 2 पे चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो ये तो डियर स्टूडेंट हमारे पास नेगेटिव ही है, राइट। यानी इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ, इस पर s क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम होगा, लिख देंगे सिंपल तरीके से। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर is maximum at x equal to r upon 2, और लिख सकते हैं इसको 2x equal to r। तो देखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल आ रहा है बेस रेडियस ऑफ कोन के, तो जब इस प्रकार से ऐसा हो रहा है, यानी डायमीटर ऑफ सिलेंडर इक्वल है बेस रेडियस ऑफ कोन के, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या है, मैक्सिमम है। ये डियर स्टूडेंट हमें शो करना था, सिंपल तरीके से आपको बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री इज 4/81 पाई h क्यूब। तो शो करना है ग्रेटेस्ट सिलेंडर जो कि एक कोन में इंस्क्राइब्ड है, जिसकी हाइट है h और सेमी वर्टिकल एंगल है 30 डिग्री, का वॉल्यूम 4/81 पाई h क्यूब है, मतलब ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम 4/81 पाई h क्यूब है, यहां पर ये शो करना है। तो सिंपल तरीके से आइए समझने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं कोन, उसके अंदर ग्रेटेस्ट सिलेंडर, फिर आगे हम समझते हैं इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। तो ये हमने बना दिया एक कोन, राइट। अब बना देते हैं इसके अंदर एक सिलेंडर, तो ये हो गया एक ग्रेटेस्ट सिलेंडर, राइट। कुछ इस प्रकार से नाम देते हैं इनको ए बी सी, या देखें तो डी ई एफ जी, और यहां देखें तो राइट। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास ओ पॉइंट, ओ जी डियर स्टूडेंट ये हम लेट कर लेते हैं, सिलेंडर की जो रेडियस है वो x, इसी प्रकार से यहाँ पर एक पी पॉइंट, ये रेडियस भी होगी सिलेंडर की x, और हम बात करें ओ सी रेडियस ऑफ कोन, तो वो हम लेट कर लेते हैं स्मॉल r, और हाइट ऑफ कोन तो डियर स्टूडेंट हमें स्मॉल h गिवन है, और ये बात करें हम यहाँ पर सेमी वर्टिकल एंगल यानी हाफ एंगल 30 डिग्री हमें गिवन है, राइट। तो जो भी हमें गिवन है, जो भी हमने लेट किया, सिंपल तरीके से यहाँ लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। Here height of cone is small h, semi vertical angle is 30 डिग्री, राइट। हमने लेट किया है, लेट यहां पर अगर हम देखें तो रेडियस ऑफ कॉन वो हमने लेट की है r, जो कि है OC। उसके बाद बात करें हम
और रेडियस ऑफ सिलेंडर हमने लेट किया यहाँ x, यानी यहाँ बात करें तो OG। उसके बाद हाइट ऑफ सिलेंडर की बात करें तो डियर हम रहने देते हैं OP, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमें ग्रेटेस्ट सिलेंडर का वॉल्यूम ये शो करना है। अब सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमें रेडियस चाहिए, हमें हाइट चाहिए। रेडियस से मतलब सिलेंडर की रेडियस मतलब वैल्यू ऑफ x चाहिए, और हाइट का मतलब है मुझे वैल्यू ऑफ OP चाहिए। तो सिंपल तरीके से मैं ये वॉल्यूम जो है वो शो कर सकता हूं। तो अब सबसे पहले हम निकालेंगे x और OP की वैल्यू किस प्रकार से आएगी, यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो हम ट्राइंगल में देखते हैं APE के अंदर, तो यहां देखेंगे इन ट्राइंगल APE, समझने की कोशिश करते हैं। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, चलिए यहां लिखते हैं हम PE अपॉन बात करें APE, तो tan थीटा मतलब tan 30 लिख देता। तो PE हमारे पास है x, AP किस प्रकार से आएगा, अगर मैं AO के अंदर से अगर माइनस कर देता हूं OP तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AP आ जाएगा, और AO का मतलब है H माइनस OP, तो हमारे पास आ जाएगा AP, और tan 31 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में किसी भी तरीके से हमारे पास वैल्यू ऑफ OP चाहिए हमें, राइट, यानी हमारे पास क्या आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाएगी। एक काम पूरा हो जाएगा। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये हमारे पास OP की वैल्यू बन गई है H माइनस X √3। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर दी। आगे समझते हैं। नाउ अब सिलेंडर के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां पर देखें तो पाई आर स्क्वायर मतलब सिलेंडर की रेडियस, यानी यहां पे बात करें तो x है, x मतलब OG, तो पहले OG लिखेंगे हम, यहाँ OG का स्क्वायर करके लिखता हूं, सिस्टमैटिक रहने चलेंगे, कहीं भी गलती नहीं होगी। और h की बात करें तो हाइट मतलब OP, तो यहां पे देखेंगे तो पाई, अब OG का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर लिखते हैं यहां पर हम, और बात करें OP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, यानी हाइट हमारे पास ये आ चुकी है, राइट। और डियर स्टूडेंट अब क्या करने वाले हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास पाई H x स्क्वायर माइनस, यहां पे देखें तो हम √3 पाई x पावर 3, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ग्रेटेस्ट सिलेंडर है, इसका मतलब इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, तो इसका मतलब v को यहां मैक्सिमम दिखाना है, राइट, वॉल्यूम को यहां मैक्सिमम दिखाना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। आगे समझने की हम कोशिश करेंगे, सिंपल तरीके से शो कर देंगे। तो आप v को दिखाएंगे मैक्सिमम, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। और यहां देखेंगे तो ये 2 पाई hx, उसके बाद देखेंगे तो माइनस 3√3, ये हमारे पास पाई x स्क्वायर, राइट, लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो उसके लिए डियर हम करेंगे dv अपॉन dx इक्वल टू 0 के 2 पाई hx माइनस 3√3 पाई x स्क्वायर इक्वल टू 0, 2 पाई hx इक्वल टू पाई x स्क्वायर, एक पावर से काट दे, पाई से पाई, यहां से x की वैल्यू हमारे पास आएगी 2h अपॉन 3√3। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू बन गया है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे। ना ये इसका सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास बन के आएगा, और यहां देखें तो 2 पाई h, और ये हो जाएगा माइनस 6√3 पाई x। अब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2h अपॉन 3√3 पे चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। तो dx स्क्वायर ये हमारे पास देखो 2 पाई h माइनस 6√3, और x की जगह रख देंगे हम 2h अपॉन 3√3। तो सिंपल दिख रहा है डियर स्टूडेंट, ये कहने के हमारे पास नेगेटिव बन के आएगा, मतलब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होगा, इस पर v क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो लिख देंगे यहां पर v इज मैक्सिमम, मतलब वॉल्यूम मैक्सिमम है व्हेन x इक्वल टू 2h अपॉन 3√3। तो देखो x की वैल्यू आ चुकी है, मतलब x मतलब एक तरह से रेडियस आ चुकी है सिलेंडर की, जिस पर क्या है वॉल्यूम सिलेंडर का मैक्सिमम है। अब x की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं पुट करता हूं तो वैल्यू ऑफ OP आ जाएगी, मतलब हाइट निकल के आ जाएगी सिलेंडर की। सिंपल तरीके से फिर हम वॉल्यूम को शो कर सकते हैं यहां पर। तो यहां देखें तो फ्रॉम फर्स्ट स्टेप समझेंगे हम आगे। तो डियर स्टूडेंट यहां वैल्यू ऑफ OP निकल के आएगी, देखो h माइनस x √3 है और x की वैल्यू ये है, तो ये हो जाएगा 2√3h
और नीचे अगर देखें तो 3√3। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन फर्स्ट के अंदर। तो ये हमारे पास सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास h/3, राइट। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास हाइट बन चुकी है और रेडियस हमारे पास आ चुकी है। तो डियर स्टूडेंट अब हम मैक्सिमम वॉल्यूम शो कर देंगे जो हमसे कहा गया है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो यहाँ बात करें तो पाई r² h, ये होता है सिलेंडर का, तो पाई r² का मतलब है x², x मतलब OG का स्क्वायर और h मतलब OP। अब यहाँ पे रखते हैं वैल्यू, तो OG का स्क्वायर मतलब x², तो x की वैल्यू डियर स्टूडेंट हमारे पास ये, तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर करके लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा 4h² और नीचे हो जाएगा 27 OP डियर स्टूडेंट हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, हाइट आ चुकी है h/3। चलिए मल्टीप्लाई करें तो ऊपर हमारे पास ये हो जाएगा, ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बन के आएगा, यही हमें शो करना था। तो डियर स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, एक बार प्रैक्टिस करेंगे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, आइए 31 नंबर डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। प्रूव दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस a हैज इट्स एल्टीट्यूड इक्वल टू 4/3a। मतलब यहां हमें प्रूव करना है राइट सर्कुलर कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब किया जा सकता है, जिससे कि रेडियस है a, का एल्टीट्यूड 4/3a होगा। मतलब राइट सर्कुलर कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है का एल्टीट्यूड 4/3a होगा, हमें यहां पर ये प्रूव करना है। सिंपल तरीके से आइए समझते हैं, बनाते हैं स्फीयर, उसके अंदर राइट सर्कुलर कोन, फिर आगे समझते हैं। तो ये हमारे पास हो गया एक स्फीयर, अब इसके अंदर बनाते हैं हम एक कोन। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास हो गया एक राइट सर्कुलर कोन, राइट, और नाम देते हैं इसको ABC। ये सेंटर, ये हमारे पास स्फीयर की रेडियस होगी स्मॉल a, जो कि हमें गिवन है। इसी प्रकार से ये भी है, ये सेंटर O, ये हम देते हैं इसको नाम D, ठीक है, और OD को हम लेट कर लेते हैं X, राइट। चलिए आगे समझते हैं, यहाँ पर जो भी हमने लेट किया यहाँ लिख लेते हैं, फिर आगे सोल्व करते हैं। लेट, यहाँ पर बात करें तो OD, वो हमने लेट की है X। अब यहाँ पे हाइट ऑफ कोन की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट, तो यहाँ देखेंगे हाइट ऑफ कोन, तो बात कर रहे हैं हम AD की, ये हमारे पास हो जाएगा a+x, और यहाँ पर अब बात करें रेडियस ऑफ कोन की, तो हम बात करें डियर स्टूडेंट BD की। तो देखें तो BD मतलब a² - x² रूट लगाएंगे BD आ जाएगा हमारे पास, राइट, रेडियस आ जाएगी हमारे पास a² - x, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करें हम कोन के वॉल्यूम की ना, तो 1/3 पाई r² h, 1/3 पाई r², मतलब रेडियस का स्क्वायर, ये हमारे पास रेडियस, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a² - x², और h डियर स्क्वायर हमारे पास है a+, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इसका मतलब v को मैक्सिमम दिखाना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये इसका डेरिवेटिव बन के आएगा, तो ये कांस्टेंट एज इट इज, यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस, यहां पे देखें तो सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। आगे समझते हैं, dv/dx π/3, और ये a² - b² मैं देता हूं a - x a+x, प्लस यहां पे देखें तो a+x -2x हमारे पास है। अब आसानी से हम a+x को कॉमन ले सकते हैं, तो dv/dx, ये कांस्टेंट, और हमने कॉमन ले लिया a+x, राइट। ब्रैकेट में देखें तो हमारे पास हो गया a - x -2x, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम यहां समझते हैं, सिंपल तरीके से इसको डन कर लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट ये। तो यहां पर अगर देखेंगे तो dv/dx π/3 और ये a+x, तो ब्रैकेट में हमारे पास हो गया a - 3x, राइट। फिर हम लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसके लिए करने वाले हैं हम dv/dx = 0 के, तो यहां देखते हैं π/3 a+x
a माइनस 3x इक्वल टू रखेंगे हम 0 के। तो देखो ये तो हो जाएगा 0 बन जाएगा, यहाँ पर x की दो वैल्यू आएगी, ये जब 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू यहाँ से मिली हमें माइनस a, और ये जब 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी a अपॉन 3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब x की वैल्यू माइनस a तो हो नहीं सकती, क्यों? क्योंकि देखो ये डिस्टेंस नेगेटिव तो हो नहीं सकता x, तो इसका मतलब है x इक्वल टू a अपॉन 3 पे ही वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। तो यहाँ समझ लेते हैं, आइए आगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे और इस पॉइंट पे हम चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव। नाउ d स्क्वायर v अपॉन dx स्क्वायर का सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा 5/3। यहाँ लाएंगे प्रोडक्ट रूल, फिर से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, देखेंगे तो यहाँ पर सेकंड का डेरिवेटिव, उसके बाद देखेंगे तो प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, राइट। आगे समझते हैं। तो डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर 5/3, और यहाँ अगर देखें तो मल्टीप्लाई कर दो -3 से, -3a माइनस 3x प्लस a माइनस 3a। तो डियर स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर 5/3, और यहाँ अगर देखेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -6x और -2a, राइट। अब इस पॉइंट पर हम सेकंड डेरिवेटिव चेक करने वाले हैं। एट x इक्वल टू a अपॉन 3 पे चेक करेंगे हम सेकंड डेरिवेटिव। तो ये अगर देखेंगे तो 5/3 और यह -6 और x की जगह रखेंगे a अपॉन 3 -2। तो डियर स्टूडेंट ये तो हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, मतलब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ, इस पर v क्या होगा, मैक्सिमम होगा, मतलब वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लिख देंगे v इज मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू a अपॉन 3। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ कोन का एल्टीट्यूड बता देंगे, हाइट बता देंगे। तो यहां पर अगर देखें, नाउ एल्टीट्यूड ऑफ कोन, तो वो है a प्लस एक्स। तो x की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, जिस पर कोन का वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। तो अब हम a प्लस एक्स करेंगे तो x की वैल्यू यहां देते हैं a अपॉन 3। तो ये हमारे पास 4a अपॉन 3 बन के आए। तो डियर स्टूडेंट यही हमें प्रूव करना था कि राइट सर्कुलर कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, उसका जो है एल्टीट्यूड 4 अपॉन 3a होगा। तो ये डियर स्टूडेंट हमने प्रूव किया, राइट। हम लिख देंगे सिंपल तरीके से, हेंस वॉल्यूम ऑफ cone is maximum when its altitude is 4 अपॉन 3a, राइट। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। एक दो प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए 32 नंबर डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं। Find the altitude of a right circular cone of maximum curved surface which can be inscribed in a sphere of radius r। तो फाइंड करना है एक राइट सर्कुलर कोन जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैक्सिमम है, जो कि एक स्फीयर में इंस्क्राइब है जिसकी रेडियस है r का एल्टीट्यूड। मतलब राइट सर्कुलर कोन का एल्टीट्यूड यहां में फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीके से आइए समझते हैं। पहले बनाते हैं एक स्फीयर, फिर हम बात को आगे चलते हैं। अब इसके अंदर बनाते हैं एक राइट सर्कुलर कोन, राइट। आगे समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट ये हो गया सेंटर, इसको थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। चलिए नाम दे देते हैं इनको ए बी सी, और इसे नाम देते हैं डी, राइट। चलिए ये हमारे पास हो गया सेंटर। कैपिटल आर जो है स्फीयर की रेडियस हमें गिवन है, ये हो गया स्लैंट हाइट। और बी डी जो है डियर स्टूडेंट, इसे जो कोन की रेडियस है उसे स्मॉल आर से हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और कोन की जो हाइट है उसे हम स्मॉल एच लेट कर लेते हैं। तो देखो ये हमारे पास ओडी क्या बन जाएगा, स्मॉल एच माइनस कैपिटल आर, राइट। तो यहां पर अगर मैं एल स्क्वायर की बात करूं तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस कोन की हाइट हमारे पास है स्मॉल एच, इसका स्क्वायर। अब जो भी हमने लेट किया है लिख लेंगे और सिंपल तरीके से आगे समझने की कोशिश करते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखें तो लेट आर विद रेडियस एंड एच विद हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ। अब हम बात करते हैं कोन के कर्व सरफेस एरिया की। उसे मैं लेट कर लेते हो कैपिटल एस, वो था पाई आर एल,
राइट। अब कह रहा है कि कोन का कर्व सरफेस एरिया जो है मैक्सिमम है, तो देख लेते हैं किस क्रिटिकल पॉइंट पर, किस क्रिटिकल वैल्यू पर कर्व सरफेस एरिया मैक्सिमम है, मतलब एस मैक्सिमम है। तो उसके लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमम मिनिमा के लिए, और मुझे चाहिए फिर आर एल की वैल्यू सेम वेरिएबल के अंदर है। अगर सेम वेरिएबल के अंदर मैं आर एल की वैल्यू लेके आता हूं तब मैं आसानी से डिफरेंशिएट कर पाऊंगा। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए आर और एल की वैल्यू। तो किस प्रकार से निकालेंगे, देखो ट्राइंगल देखेंगे ओ डी बी में और यहां से निकलेगी आर एल की वैल्यू। सिंपल तरीके से आइए समझते हैं। इन ट्राइंगल ओ डी बी से तो यहां देखेंगे तो आर स्क्वायर स्मॉल आर इसका स्क्वायर प्लस एच माइनस आर इसका स्क्वायर, राइट। चलिए इसको स्क्वायर खोलते हैं, ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2h। तो यहां तक दिक्कत कुछ नहीं होनी चाहिए आपको, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, इधर आके ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2hr इक्वल टू हो गया ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो सिंपल तरीके से यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 2hr माइनस एच स्क्वायर। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। तो आर स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ना, 2hr इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर था हमारे पास। तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ही क्या है, एल स्क्वायर है, तो इसको मैं एल स्क्वायर बोल सकता हूं, राइट। तो एल स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई सेम वेरिएबल के अंदर। आगे समझते हैं ना। अब हमने कैपिटल एस के बराबर रखा था कर्व सरफेस एरिया कौन का, कुछ इस प्रकार से दोनों साइड स्क्वायरिंग करते हैं, और इसको मैं साथ साथ कैपिटल ए से डिनोट करते हुए चलता हूं, और ये हो गया हमारे पास कुछ इस प्रकार से। अब आर स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू अब रखो, ए इक्वल टू पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू आई है 2hr माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर की हमारे पास वैल्यू है 2h। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो इनका और यहां समझते हैं बाकी। तो इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो सिंपल तरीके से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे एक स्टेप में, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4, देखेंगे तो आर स्क्वायर एच स्क्वायर और यहाँ पाई स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे तो माइनस 2 पाई स्क्वायर और यहाँ पे आर और साथ में लिखेंगे तो एच क्यूब। ये हमारे पास बन गया इनका मल्टीप्लाई, राइट। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, विद रिस्पेक्ट टू आर डिफरेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि आर रेडियस हमें गिवन है, जो गिवन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, फिर हमारे पास आ जाएगा क्रिटिकल पॉइंट। तो ये इसका डेरिवेटिव बन के आएगा, यहां देखेंगे तो 8 और उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आर स्क्वायर पाई स्क्वायर एच, यहां देखेंगे तो -6 पाई स्क्वायर आर और ये हो जाएगा एच स्क्वायर, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए रिएक्शन हम रखेंगे dA अपॉन dH इक्वल टू 0 के। तो यहां देखेंगे तो 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच माइनस 6 पाई स्क्वायर आर एच स्क्वायर इक्वल टू 0 के। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा रिएक्शन, पॉजिटिव हो जाएगा आर एच स्क्वायर। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, कटता है काट देते हैं। तो एक पावर से कैंसिल आउट हो गया, एक पावर से आ गया, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर। तो हमारे पास h की जो वैल्यू बन के आएगी वो आएगी 4/3r, ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू बन गई। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे और क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे सिंपल तरीके से। आइए ना, तो ये इसका सेकंड डेरिवेटिव बन के आएगा dh स्क्वायर और यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 आर स्क्वायर पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारे पास -12 पाई स्क्वायर आर एच, राइट। एट h इक्वल टू 4/3r पे चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव dh स्क्वायर। तो यहां देखेंगे तो 8 आर स्क्वायर पाई स्क्वायर -12 पाई स्क्वायर आर और h की वैल्यू रखेंगे हम 4/3r। तो ds स्क्वायर काटेंगे तो ये हमारे पास नेगेटिव बन के आ रहा है। तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हुआ। इसी पर a मतलब कर्व सरफेस एरिया कौन का क्या होगा, मैक्सिमम हो रहा होगा। तो यहां लिख देंगे हम, सीधा लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 4/3r पे, यानी h की इस वैल्यू पर डियर फ्रेंड कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, मैक्सिमम है। सिंपल तरीके से ये हमारे पास एल्टीट्यूड आ गया, h की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास कोन की हाइट बन के आई है जिस पर कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां लिख देंगे हम सिंपल तरीके से जो हमसे पूछा गया है एल्टीट्यूड। नाउ एल्टीट्यूड या बात करें हाइट ऑफ कोन की, तो
तो डियर स्टूडेंट वो हमारे पास अगर हम बात करें तो क्या बन के आई हमारे पास h इक्वल टू 4/3r। तो डियर स्टूडेंट यही हमसे पूछा गया था, एल्टीट्यूड मतलब कोन की हाइट, ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए। तो सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन समझते आइए। नंबर डियर आइए समझते हैं। A square tank of capacity 250 cubic meters has to be dug out. 250 cubic meter capacity मतलब वॉल्यूम का एक वर्गाकार टैंक खोदा जाना है। The cost of land is ₹50 पर स्क्वायर मीटर। लैंड की जो कॉस्ट है पर स्क्वायर मीटर 50 रुपीज है। तो लैंड की कॉस्ट का मतलब क्या है यहाँ पर कि जिस लैंड पर टैंक खोदा जाना है उस लैंड की अगर हम बात करें तो उसकी कॉस्ट जो पर स्क्वायर मीटर है वो 50 रुपीज है। आगे क्या कहता है ये, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इंक्रीजेस विद द डेप्थ, कह रहा है कि खोदने पे जो कॉस्ट है वो गहराई के साथ बढ़ती है। फॉर द होल टैंक इज 400 मल्टीपल डेप्थ स्क्वायर रुपीज। पूरे टैंक को खोदने की जो कॉस्ट है वो 400 मल्टीपल डेप्थ स्क्वायर रुपीज। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द टैंक फॉर द लीस्ट कॉस्ट। लीस्ट कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट के लिए टैंक का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीके से आइए समझते हैं। पहले बना लेते हैं एक वर्गाकार टैंक, फिर आगे समझेंगे। तो ये हो गया डियर स्टूडेंट हमारे पास एक वर्गाकार टैंक, राइट। अब बेस वर्गाकार है तो लेंथ ब्रेथ इक्वल है, मैं दोनों को एक्स लेट कर लेता हूं और डेप्थ को मैं लेट कर लेता हूं एच। जो भी लेट किया सिंपल तरीके से लिखते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट दिस साइड ऑफ स्क्वायर बेस, यहां पे देखें एक्स मीटर एट डेप्थ ऑफ टैंक of the tank be h मीटर, राइट। आगे समझते हैं। इसलिए बात करें इस टैंक के वॉल्यूम की, तो डियर स्टूडेंट L मल्टीपल B मल्टीपल H, L भी सेम है मतलब x स्क्वायर मल्टीपल H, इसका वॉल्यूम बन गया। क्योंकि वॉल्यूम है कितना 250 क्यूबिक मीटर, तो बराबर हम रखते हैं 250। x स्क्वायर या h किसी की वैल्यू यहां निकालो आगे सेम वेरिएबल करने के लिए। तो x स्क्वायर अगर देखें तो बन गया हमारे पास 250 अपॉन h, इक्वेशन फर्स्ट इसे लेट करें। तो डियर स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं टैंक का एरिया। एरिया ऑफ बेस ऑफ टैंक, तो लेंथ मल्टीपल ब्रेथ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर मीटर। इतने वर्ग मीटर में टैंक बना है। तो देखते हैं लैंड की कॉस्ट कितनी बैठेगी। द कॉस्ट ऑफ लैंड इज ₹50 पर स्क्वायर मीटर। एक वर्ग मीटर लैंड की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है और इतने वर्ग मीटर में टैंक बना है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी लैंड की, अगर बात करेंगे हम कॉस्ट ऑफ लैंड, तो हो जाएगा हमारे पास 50 मल्टीपल एक्स स्क्वायर। मतलब एक वर्ग मीटर की कॉस्ट 50 रुपीज, इतने वर्ग मीटर की कॉस्ट 50 मल्टीपल एक्स स्क्वायर। उसके बाद देखेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग, पूरे टैंक को खोदने की कॉस्ट कितनी है 400 मल्टीपल डेप्थ का स्क्वायर। तो 400 मल्टीपल डेप्थ है h, इसका स्क्वायर। देखो 50 एक्स स्क्वायर तो कॉस्ट है लैंड की, जिस लैंड पर टैंक बना है। 400 एक्स स्क्वायर ये टैंक को, उस टैंक को खोदने की कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास हो जाएगी 400 एक्स स्क्वायर प्लस कर देंगे 50 एक्स। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख ले, सेम वेरिएबल बना लेते हैं प्लस, अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखें तो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं डायरेक्ट। तो 12,500 आपको, तो यहां तक डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कॉस्ट लिस्ट की बात कर रहे हैं, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम लिए क्या करते हैं डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h, इसका डेरिवेटिव बन के आएगा। यहां देखेंगे तो 800h, यहां पर अगर देखेंगे 12,500 अपॉन h स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव बन गया। आगे समझता हूं, यहां पर आइए, तो यहां पे लिखेंगे फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। तो उसके लिए डिविजन करने वाले हैं dc अपॉन dh इक्वल टू 0 के। तो 800h माइनस 12,500 h स्क्वायर इक्वल टू 0।
एल से मिले एच स्क्वायर, तो ये एच क्यूब बन जाएगा यहाँ पर माइनस 12,500 और एच स्क्वायर उधर जाकर बन जाएगा 0, राइट। 800 एच क्यूब और ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर देते हैं। एच क्यूब हमारे पास आया 125/8, मतलब एच की वैल्यू यहाँ आई हमारे पास 5/2 मतलब 2.5। तो डियर फ्रेंड यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करें। नाउ डी स्क्वायर सी डी एच स्क्वायर, तो ये हमारे पास 800 प्लस ये हो जाएगा 25,000 अपॉन एच, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव बन गया। h इक्वल टू 2.5 पे चेक करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो ये देखेंगे तो 800 प्लस 25,000 अपॉन एच क्यूब मतलब 2.5 इसका क्यूब, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है। मतलब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ, इस पर टैंक की कॉस्ट मिनिमम होगी, तो लिख देंगे यहां पर कॉस्ट ऑफ टैंक इज मिनिमम when h इक्वल टू 2.5, मतलब h की वैल्यू हमारे पास आ गई, मतलब डेप्थ हमारे पास आ गई, इस डेप्थ पर क्या होगा टैंक की कॉस्ट मिनिमम होगी। आगे समझते हैं। अब डायमेंशन इसका बता देंगे सिंपल तरीके से जो ये फाइंड आउट करना चाह रहा है। तो अब h की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में रख देता हूं, x स्क्वायर मतलब x की वैल्यू आ जाएगी वहां से। तो फ्रॉम फर्स्ट अगर हम देखें x स्क्वायर इक्वल टू 250 अपॉन h है 2.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 कर दूं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आया हमारे पास 100, मतलब x की वैल्यू यहां आ गई हमारे पास 10, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब डायमेंशन लिख देंगे यहां पर हम। नाउ डायमेंशंस आर, तो x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10 मीटर, और लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल है, x है तो वो वैल्यू आ गई हमारे पास 10 मीटर, और डेप्थ की बात करें मतलब h की बात करें तो हमारे पास आ गई 2.5 मीटर। तो ये डायमेंशन हमारे पास है डियर स्टूडेंट, इस पर क्या होगा टैंक का जो कॉस्ट होगी वो लिस्ट होगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए सिंपल तरीके से, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। आइए तो डियर स्टूडेंट आइए समझते हैं। A jet of enemy is flying along the path given by y equal to x square plus 7। एक एनिमी जेट इस पाथ के अलोंग उड़ रहा है। Find the nearest distance from where a soldier placed at 3,7 can shoot down the helicopter। वो नियरेस्ट डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है जहां पर एक सैनिक जो इस पॉइंट पर खड़ा है हेलीकॉप्टर को शूट कर सकता है। मतलब इस पाथ पर इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बताना है। तो सिंपल तरीके से आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर पहले देखते हैं इस पाथ को। हमें पता है अपवर्ड पैराबोला है, वर्टेक्स है इसका 0,7, और यहां समझने की कोशिश करते हैं। आइए तो ये डिस्टेंस हमारे पास वर्टेक्स हो गया 0,7, और ये हमारे पास पाथ हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं Q पॉइंट, इस पर एक्स वाई का ऑर्डिनेट है 3,7। अब पाथ का इस पॉइंट से नियरेस्ट डिस्टेंस हमें बताना है, तो एक पॉइंट मैं इस पाथ को भी ले लेता हूं P पॉइंट, राइट, और जिस पर एक्स वाई का ऑर्डिनेट में लेता हूं A, B। पहले तो मैं ये शो कर देता हूं कि ये जो P पॉइंट है ये Q से नियरेस्ट है, मतलब PQ जो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो मिनिमम डिस्टेंस है। उसके बाद ये मिनिमम डिस्टेंस PQ है कितना वो सिंपल तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहां देखें तो a माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस b माइनस 7 इसका स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं है, इक्वेशन फर्स्ट इसको लेट कर दिया। अब ये पॉइंट इस कर्व के ऊपर है, मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लिख देंगे हम यहां पर सिंस पॉइंट P lies on curve y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा, मतलब b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 7। इक्वेशन सेकंड इसे लेट कर ले, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद बी की वैल्यू उठाकर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे ना, फिर आगे समझेंगे। तो पी क्यू का स्क्वायर, इसे मैं जेड लेट करते हुए आगे बढ़ता हूँ, ए माइनस 3 इसका स्क्वायर प्लस, अब बी की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 7 माइनस 7 इसका स्क्वायर, ये तो कैंसिल आउट हुआ। z इक्वल टू, अब a की पावर 4 हो जाएगी यहाँ पर प्लस a माइनस 3 इसका स्क्वायर। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नियरेस्ट डिस्टेंस मतलब मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू a, और फिर बात को आगे समझेंगे। ये इसका डेरिवेटिव बन के आएगा, सबसे पहले यहाँ पावर का करेंगे तो फिर हम ब्रैकेट का करेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4a पावर 3 प्लस 2a माइनस 6, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिखेंगे हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसके लिए करने वाले हैं dz अपॉन dA इक्वल टू 0 के। आगे समझते हैं, यहां पर आइए। तो हम करने वाले हैं यहां पर 4a³ प्लस 2a माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे चाहिए मुझे क्रिटिकल वैल्यू, वैल्यू ऑफ a। तो a³ है तो यहां बनाना पड़ेगा फैक्टर। फैक्टर कैसे बनाएंगे डियर फ्रेंड, सबसे पहले तो ट्रायल मेथड यूज करते हैं। a की किस वैल्यू पर ये 0 बन रहा है, तो a इक्वल टू 1 रखता हूं तो ये 0 बन रहा है, इसका मतलब a माइनस 1 इसका एक फैक्टर बन गया। और फैक्टर कैसे बनाएंगे, अब इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका एक फैक्टर जो बन गया a माइनस 1 से, फिर आगे समझेंगे यहां पर। तो यहां देखते हैं, तो 4a पावर 3 प्लस 2a माइनस 6, इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, a माइनस 1 से। तो किस पे जाएगा देखेंगे, तो पहले तो 4a स्क्वायर पे a³, और यहां देखेंगे तो माइनस 4a स्क्वायर, चलिए माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट हुआ, 4a स्क्वायर प्लस 2a, फिर ये जाएगा प्लस 4a पे, यहां देखेंगे तो 4a स्क्वायर माइनस 4a, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस प्लस 6a माइनस 6, फिर जाएगा प्लस 6 पे, ये हो जाएगा 6a माइनस 6। तो ये हमारे पास फैक्टर बन गया डियर स्टूडेंट। तो यहां लिखेंगे इसको हम 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6, और ये हो गया 0 के इक्वल। एक बार इसे 0 के इक्वल रखेंगे, एक बार इसे रखेंगे, फिर आगे समझेंगे। यहाँ पर a माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये देखें तो 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू क्या मिली हमें, 1 मिली। अब यहां पे बनाने पड़ेगा हमें फैक्टर, तो फैक्टर बनाओ, मल्टीपल आए 24 प्लस करें तो आए 4, तो ऐसा कोई फैक्टर नजर आ नहीं रहा। तो डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे यहाँ पर, वैल्यू ऑफ d b स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4ac, तो ये डी स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर तो रियल रूट्स हमें मिलेंगे, राइट। इसका मतलब a इक्वल टू 1 पे ही ये डिस्टेंस क्या हो रहा होगा, मिनिमम हो रहा होगा, शॉर्टेस्ट हो रहा होगा। तो चेक कर लेते हैं, आइए फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और इस क्रिटिकल वैल्यू का सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे, सिंपल वे से चलते जाएंगे। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी ए स्क्वायर, तो क्या बनेगा इसका, देखिए तो 12a स्क्वायर प्लस 2। अब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, एट a इक्वल टू 1 पे हम चेक करेंगे, तो ये 12 प्लस 2, ये हमारे पास क्या बन गया है 14, जो कि है पॉजिटिव। मतलब इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमम हो, इस पर z मतलब डिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पे लिख देंगे z इज मिनिमम, व्हेन a इक्वल टू 1। तो यहां तक ये आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब a की वैल्यू उठाकर अगर इक्वेशन 2 में पुट कर दो तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो डायरेक्ट यहां लिख देता हूं व्हेन a इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 प्लस 7 मतलब 8 बन गया। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो लिख देंगे सिंपल तरीके से, ये हमने यहां पर प्रूव कर दिया। हेंस तो यहां पर देखें तो ये PQ जो है ये यहां पर प्रूव हो चुका है कि ये क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो लिख देंगे PQ इज मिनिमम when z is at the point P, कोऑर्डिनेट है 1,8 ऑन द कर्व। तो ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। अब z इस पॉइंट पर है, तो इसका मतलब ये जो PQ डिस्टेंस है वो क्या है, मिनिमम है। तो ये बात आपकी समझ में आई। तो ये तो डियर स्टूडेंट हमने यहाँ पे शो कर दिया कि ये PQ जो है वो मिनिमम डिस्टेंस है। अब ये डिस्टेंस है कितना, वो सिंपल तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे, जो कि हमसे पूछा गया है। तो यहां देखेंगे हम मिनिमम डिस्टेंस, तो मतलब PQ की वैल्यू हम निकाल देंगे यहां पर रूट,
यहां पर a की जगह 1 रख देंगे, b की जगह क्या रख देंगे हम 8 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो ये होगा -2 इसका स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, प्लस यहां पर रखेंगे 8 तो हमारे पास हो जाएगा 1 इसका स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो बन के आया वो √5 बन के आया, मतलब पी क्यू की जो वैल्यू बन के आई √5। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास कितना आया √5। तो डियर स्टूडेंट आई होप आपको अच्छे से में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं, आइए 55 डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं क्या कहता है। A point of the hypotenuse of a right triangle is distance a and b from the sides of the triangle। ये कह रहा है एक राइट ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज पर एक पॉइंट ट्रायंगल की साइड्स से a तथा b डिस्टेंस पर है। इस बात को आइए मैं फिगर से समझाता हूं आपको, फिर आगे बढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। तो उसके लिए बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस प्रकार से हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया और नाम देते हैं इसका ABC। अब B पे है 90 डिग्री, राइट। एक पॉइंट लेते हैं हम हाइपोटेन्यूज पर, P पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब कह रहा है इस पॉइंट की ट्रायंगल की साइड्स से जो डिस्टेंस है वो AB है। तो उसके लिए हम एक पॉइंट यहां लेते हैं, M पॉइंट लेट कर लेते हैं, और M से लेकर P तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस हम यहां पे B नाम दे देते हैं। इसी प्रकार से एक पॉइंट यहां लेते हैं हम N, और N से P तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उसे हम यहां पर A नाम देते हैं, राइट। और ये लेट कर लेते हैं एंगल थीटा। ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, तो BC पैरेलल होगी MP के, तो ये थीटा, तो हमारे पास ये भी थीटा होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल। उसके बाद क्या कहता है, शो दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज, हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ हमें ये शो करनी है। तो सिंपल तरीके से आइए समझने की कोशिश करते हैं, जो भी लेट किया ये लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट ABC with the right triangle PB any point on hypotenuse and angle ACB थीटा मिलेट किया, राइट। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद समझते हैं, अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ मिनिमम हमें ये शो करनी है। तो सबसे पहले तो चाहिए मुझे हाइपोटेन्यूज की लेंथ, उसके लिए चाहिए मुझे AP और PC। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से स्टेप टू स्टेप हम चलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम ट्रायंगल AMP में, तो उसे डियर स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर cos थीटा की बात करें तो हमारे पास होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मतलब यहाँ पर B और हाइपोटेन्यूज यहाँ AP। तो यहां से वैल्यू ऑफ AP हमारे पास आ जाएगी B sec थीटा, राइट। अब हम देखने वाले हैं ट्रायंगल PNC। तो यहां पर अगर साइन थीटा की हम बात करें तो होगा परपेंडिकुलर, यानी यहां पर A अपॉन हाइपोटेन्यूज PC। तो यहां से PC हमारे पास आ जाएगा A cosecant थीटा। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ हम लेट कर लेते हैं, यहां पर एक लेट H be the length of a hypotenuse। तो डियर फ्रेंड इसलिए हम कैपिटल H के इक्वल लिख सकते हैं AP प्लस PC। तो यहां पर अगर देखेंगे तो AP की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पहले हम लिख देते हैं AP प्लस PC, अब वैल्यू रख देंगे। तो AP हमारे पास B sec थीटा प्लस A cosec थीटा। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हाइपोटेन्यूज की लेंथ हमें मिनिमम शो करनी है, इसका मतलब है H को यहाँ मिनिमम दिखाना है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम ये करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। विद रिस्पेक्ट टू AB हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि AB जो है वो गिवन है, कांस्टेंट है, जो गिवन है उसमें कोई चेंजिंग नहीं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो ये इसका डेरिवेटिव बन के आएगा, यहाँ पर B कांस्टेंट और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेकंड थीटा, और यहाँ लिखे तो tan थीटा, राइट। इसी प्रकार से A कांस्टेंट एज इट इज, कोसेक थीटा का होगा माइनस कोसेक थीटा कोट थीटा। तो माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा कोसेक थीटा, और ये हो जाएगा कोट। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आगे लिख देंगे हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, उसके लिए क्या करने वाले हैं हम DH अपॉन D थीटा इक्वल टू 0 के। चलिए यहां समझते हैं, तो D sec थीटा tan थीटा माइनस A cosec थीटा cot थीटा इक्वल टू रखेंगे हम 0 के। तो ये जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। B sec थीटा tan थीटा इक्वल टू A
कॉसेक थीटा। तो डियर स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे हम यहां समझते आइए, सिंपल तरीके से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखो उसको थोड़ा सोल्व करें यहां पर हम बी। अब देखो सेक थीटा 1 अपॉन कोस थीटा और 10 होगा साइन अपॉन कोस, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा साइन थीटा और नीचे हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से यहाँ पर ए एज इट इज, और इसको सोल्व करेंगे तो डियर स्टूडेंट ऊपर हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा यहाँ साइन स्क्वायर। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर बी इधर लाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और इसको इधर ले जाएंगे तो डिवाइड में होगा, तो पलटेगा तो हमारे पास ये हो जाएगा टेन क्यू थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ए अपॉन बी और इसकी बात हो जाएगी 1/, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर थीटा की वैल्यू अगर हम निकालें सिंपल तरीके से हमारे पास आ जाएगी टेन इनवर्स ए पावर 1/3 और नीचे यहाँ 1/3। तो यहाँ पे डिस्टेंस आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू बन के आई। फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे और इस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव हम चेक करेंगे। तो आइए समझते हैं आगे नाउ। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव क्या बन गया चेक कर, डी स्क्वायर एच डी थीटा स्क्वायर, और यहाँ पर देखेंगे तो बी कांस्टेंट एज इट इज। यहाँ पर लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, एक स्टेप में मैं इसको समाप्त करूंगा, बड़े ध्यान से आपको समझना, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है टेन थीटा का, सेकंड स्क्वायर थीटा, तो पावर इसकी 3 हो जाएगी राइट। उसके बाद प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो सेकंड थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा सेकंड थीटा टेन थीटा, तो टेन स्क्वायर हो जाएगा और साथ में इसके हो जाएगा एक सेकंड थीटा। तो ये बात आपके समझ में आ रही है। उसके बाद आगे यहां समझते देखो, माइनस ए कांस्टेंट एज इट इज। अच्छा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, कोड का होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये पावर 3 हो जाएगी इसकी राइट, और माइनस का साइन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं सेकंड एज इट इज, यहां प्लस लगेगा, अभी नहीं लगा रहे हैं ठीक है। तो सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा कोसेकेंट थीटा का माइनस कोसेकेंट थीटा कोट थीटा, तो जो यहाँ पे प्लस आना था वो माइनस टकरा के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और कोट स्क्वायर हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा कोसेकेंट थीटा। तो डियर स्टूडेंट आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी राइट। उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो यहाँ पर देखो तो डी स्क्वायर एच डी थीटा स्क्वायर, तो बी से मल्टीप्लाई करो तो बी, ये हमारे पास हो जाएगा सेकेंड थीटा और साथ में टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद जब इसका मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा प्लस ए कॉसेक क्यूब थीटा, और ये भी माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ए कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर। तो ये यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पर हम चेक करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, और इस पर हम चेक करेंगे अब सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर एच अपॉन डी थीटा स्क्वायर राइट। तो यहां पर अगर देखेंगे तो ये सारा पॉजिटिव है और ए भी डिस्टेंस है, नेगेटिव तो ये होगा नहीं, तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो हमें पॉजिटिव मिलेगा ये राइट। इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव क्या है पॉजिटिव है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ, इस पर h मतलब हाइपोटेन्यूज क्या होगा मिनिमम होगा। तो लिख देंगे यहाँ पर h इज मिनिमम, h इज मिनिमम एट थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स और a पावर 1/3 और यहाँ पे देखो तो b पावर 1/3। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम हाइपोटेन्यूज की मिनिमम लेंथ ये शो कर देंगे सिंपल तरीके से, आइए यहां समझते हैं आगे की बात है। तो यहां पे लिखेंगे हम मिनिमम लेंथ ऑफ h। तो h डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या है एक b sec थीटा प्लस a cosec थीटा, तो b sec थीटा को मैं बोल सकता हूं रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा राइट। उसी प्रकार से हम cosec थीटा बोल सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो यहां तक डियर स्टूडेंट कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब रखते हैं वैल्यू, तो यहां पर अगर देखेंगे 1 प्लस, अब देखो tan स्क्वायर थीटा, और tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है a बाई बी पावर 1/3 और स्क्वायर है तो पावर हो जाएगी 2/3। अलग करके लिखूंगा a पावर 2/3 और नीचे अगर लिखूंगा तो b पावर 2/3। आगे समझते हैं 1 प्लस, अब कोड है तो इसका मतलब 10 का उल्टा, तो यहाँ b पावर 2/3 को ऊपर लिखूंगा और यहाँ a पावर 2/3 को नीचे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट, हमारे पास b पावर 2/3 अच्छा प्लस a पावर 2/3 और एलसीएम हमारे पास था ये। इसी प्रकार से यहां समझते हैं तो ये हो जाएगा a पावर 2/3 एक से मल्टीप्लाई होगा तो, और
और ये हो जाएगा a पावर 2/, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं, b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3। अच्छा, ये जब रूट से बाहर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ समझते हैं, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, और जब बाहर आएगा तो ये रूट से a पावर हो जाएगी 1/, तो डी स्टूडेंट यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब ये ऊपर जाएगा तो बेस बराबर पावर क्या होगी, माइनस हो जाएगी, राइट, क्योंकि इसकी पावर है 1, इसकी पावर 1/3, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगी, पावर 2/3 हो जाएगी, राइट, 1 माइनस 1/3, और साथ में ये तो है ही a पावर 2/3। इसी प्रकार से यहाँ a की पावर 1, a की पावर 1/3, बेस बराबर ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 2/3। इसी प्रकार से यहाँ ये हमारे पास एच डी। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं हम, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, हमने कॉमन लिया, अंदर क्या हो गया, b पावर 2/3 प्लस a पावर 2/3, तो यहाँ तक ये इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, बेस बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर है हाफ, इसकी पावर है 1, तो पावर हो जाएगी 3/2, a पावर 2/3 प्लस b पावर 2/3, और इसकी पावर हो जाएगी 3/2। तो डिस्टेंस यही हमें शो करना था, तो आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 6 नंबर डियर स्टूडेंट, आइए समझते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ स्फीयर एंड अ क्यूबॉइड विद साइड्स इज कांस्टेंट। ये कह रहा है एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया इन साइड्स के साथ और स्फीयर के सरफेस एरियाज का सम कांस्टेंट है। शो दैट द सम ऑफ देयर वॉल्यूम इज मिनिमम इफ x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। यदि x स्फीयर की रेडियस के तिगुने के बराबर है तो यहां पर इनके वॉल्यूम का सम हमें मिनिमम शो करना है। सिंपल तरीके से आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्फीयर की रेडियस लेट कर लेते हैं, उसके बाद आगे चलेगा। लेट r be the radius of sphere, राइट। आगे समझते हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे इनके सरफेस एरिया को। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और इन दोनों के सरफेस एरिया के सम को मैं लेट कर लेता हूं यहां पर s, राइट। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। LBH हमें गिवन है, मल्टीप्लाई करके लिखूं, प्लस 2x² अपॉन 3, राइट। और यहां पर स्फीयर का सरफेस एरिया 4πr²। आगे समझते हैं, थोड़ा सा सोल्व करें। ब्रैकेट में अगर एलसीएम लेते हैं 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 6x² हो गया प्लस 4πr²। अब यहाँ पर x या r किसी वैल्यू निकाल लो आगे सेम वेरिएबल करने के लिए। तो अगर r² की वैल्यू हम देखें तो s माइनस 6x² अपॉन 4π, यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी अपॉन 4π, और इसकी पावर हो जाएगी 1/। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं ना। अब समझेंगे इनके वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, दोनों के वॉल्यूम को सम को मैं लेट कर लेता हूं यहां पर v। तो स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³ प्लस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमारे पास वो L मल्टीपल B मल्टीपल H, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो डायरेक्ट, ये हमारे पास बन गया। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां पर सेम वेरिएबल कर लेते हैं, r की वैल्यू रख लेते हैं 4/3 π, और यहां पे वैल्यू रखेंगे r की, तो s माइनस 6x² अपॉन 4π। अब देखो r³ है और ये पावर 1/2, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी पावर 3/2, और ये तो एच डी है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले स्टेप में क्या समझते हैं, पाए अलग अलग से तो समझने की कोशिश करेंगे। इसकी पावर 3/2 रख देता हूं, और 4π की पावर 3/2 मतलब 1.5 पावर, तो एक बार तो पावर 1 और एक बार पावर हाफ, मतलब रूट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2√π। तो डियर स्टूडेंट यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होती, ये तो एच डी है, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया। आगे समझते हैं। यहाँ पर लेंदी जरूर है लेकिन बिल्कुल सिंपल है, बड़ा ध्यान से आपको समझना है, राइट। चलिए ये हमारे पास क्या बन गया है, नीचे अगर मल्टीप्लाई करें तो 1/6√π, और साथ में हमारे पास क्या है s माइनस 6x², और इसकी पावर है 3/2 प्लस 2/3x³। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब उनके वॉल्यूम का सम हमें मिनिमम शो करना है,
तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आगे समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका डेरिवेटिव बन गया है, यहां देखेंगे इसका डेरिवेटिव, तो ये कांस्टेंट एज इट इज। सबसे पहले पावर का करेंगे, तो इसकी पावर हो जाएगी 1/2 और ब्रैकेट का करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -12x और इसका करेंगे तो पावर आगे आएगी, 3 से 3 कट जाएगा तो 2x² इसका डेरिवेटिव बन गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे सोल्व करते हैं, तो 6 दूनी 12 से 12 कैंसिल आउट करें, dv/dx। चलिए 2x² इसे आगे लिख लेते हैं और यहां देखेंगे तो माइनस ये हमारे पास हो जाएगा 3/√πx। उसके बाद ये तो हमारे पास है पावर 1/2, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। उसके बाद लिख देंगे हम फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, तो उसके लिए हम करने वाले हैं dv/dx इक्वल टू 0 के। तो यहां देखें तो 2x² माइनस 3 यहां देखें तो √πx s माइनस 6x² और इसकी पावर 1/2 इक्वल टू रखेंगे 0 के। तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव बन जाएगा, 2x² इक्वल टू 3/√πx और ये तो एज इट इज यहाँ पे हमारे पास रहेगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए x इक्वल टू 2 इधर आकर डिवाइड में लिख दूं और ये एज इट इज है। तो यहाँ तक ये स्टूडेंट आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिंपल तरीके से याद कर सकते हो। उसके बाद हम रखेंगे s की वैल्यू यहाँ पर, तो यहाँ समझते हैं x इक्वल टू 3/2√π और यहाँ रखेंगे हम s की वैल्यू। तो s हमारे पास क्या है, 6x² प्लस 4πr², यहाँ रखते हैं प्लस 4πr² माइनस 6x² और इसकी पावर है 1/2। चलिए ये कैंसिल आउट हो गया। आगे हम यहां समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया x इक्वल टू 3/2√π और ये 4πr² रूट के अंदर है, पावर 1/2 है, तो रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2√π और r हो जाएगा। तो 2√π से कैंसिल आउट हो गया। तो x हमारे पास क्या है 3r, तो ये हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू बन गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, राइट। अब फिर से क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और इस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, राइट। तो यहां तक आप नोट कर लो, उसके बाद इसको रफ करके यहां से फिर से हम करने की कोशिश करेंगे इसको कंटिन्यू, राइट। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव था। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव चेक करने वाले हैं। आइए तो डिफरेंशिएट करें इसको दोबारा से, तो t²v, तो ये हमारे पास हो जाएगा 4x माइनस कांस्टेंट एज इट इज और यहां लगाएंगे प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सबसे पहले पावर का कर रहे हैं s माइनस 6x² और ब्रैकेट में करेंगे तो ये -12x प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का हो जाएगा ऊपर। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं, dx² 4x माइनस 3/√π, राइट। थोड़ा सा सोल्व करते हैं, यहां से 2 से काटेंगे तो ये 6 पे गया, माइनस 6x² अपॉन रूट s माइनस 6x² और इसे भी रूट में लिख देते हैं। तो यहां तक डी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ब्रैकेट में हम लेने वाले हैं एलसीएम, फिर आगे समझेंगे। तो d²v dx² 4x माइनस 3/√π और यहां पर जब एलसीएम लेंगे तो डी माइनस 6x² और इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा और नीचे तो ये हमारे पास एलसीएम है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब हम रख देंगे s की वैल्यू ऊपर नीचे, d²v अपॉन dx² 4x माइनस 3/√π माइनस 6x² और s की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4πr² प्लस 6x² और ये तो है ही हमारे पास। और नीचे अगर देखें डियर स्टूडेंट तो s की वैल्यू यहां भी रखने वाले हैं हम 4πr² प्लस 6x² माइनस, तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जो कटता है काट देते, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट। d²v अपॉन dx² 4x माइनस 3/√π और ऊपर हमारे पास बच गया देखे तो 4πr² माइनस 6x² और नीचे अगर देखें तो 4πr² रूट में है, तो रूट से बाहर आएगा क्या हो जाएगा ये 2 और देखें तो √π और ये हो जाएगा r। ये हमारे पास बन गया है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और यहां समझने की कोशिश करते हैं आगे।
और सिंपल तरीके से इसको हम डन कर लेंगे। तो लेंदी जरूर है लेकिन सिंपल है, ध्यान से आपको समझना है। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यहां देखेंगे तो 4x माइनस 3 अपॉन रूट पाई, ये तो एज इट इज है। अच्छा इसका मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो इसका मल्टीप्लाई करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और रूट पाई ये हमारे पास पाई बन जाएगा और ये हो जाएगा r। तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं। साथ में क्या बच गया यहाँ पर अगर देखें तो ब्रैकेट में हमारे पास हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 6 एक्स स्क्वायर, राइट। थोड़ा सा और इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर डी स्क्वायर बी अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4x माइनस 3 अपॉन 2 पाई आर। तो माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये प्लस का हो जाएगा और ये जो माइनस का था ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब इस पॉइंट पर, इस क्रिटिकल वैल्यू पर सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। एट x इक्वल टू 3r पर चेक करने वाले हैं सेकंड डेरिवेटिव, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो 4, अब देखो x की जगह पे रखूंगा मैं 3r, तो यहां रख देता हूं 3r x की जगह पर प्लस 3 अपॉन 2 पाई r, राइट। अच्छा जी 6 और यह x स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमारे पास इसका स्क्वायर करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 54r स्क्वायर, राइट, माइनस 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास ये एज इट इज है। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे समझते हैं। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर को अगर समझे यहां पर तो ये हो जाएगा 12r प्लस 3 अपॉन 2 पाई r, और यहां पर हम r स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा और आसान बना लेते हैं इसको। 54 माइनस हो गया 4 पाई। तो यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब अगर पाई की वैल्यू 22/7 हम रखते हैं यहां पर और सोल्व करते हैं तो अंदर हमारे पास पॉजिटिव आ रहा है और बाहर तो पॉजिटिव है, तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ रहा है, इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो लिख देंगे एट x इक्वल टू 3r, सेकंड डेरिवेटिव की हम बात करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो इस पॉइंट पर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ मिनिमम हुआ। इस पर सम ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां पे लिख देंगे v इज मिनिमम व्हेन x इक्वल टू 3r। तो ये यही हमें शो करना था, सिंपल तरीके से लिख देंगे हम। हेंस द सम ऑफ their volumes is minimum if x equal to 3r। तो देखो x तो बराबर है स्फीयर की रेडियस के तिगुने के, तो सम ऑफ वॉल्यूम का क्या है, मिनिमम है। यही हमें शो करना था। तो ये आई होप आपको समझ में आना चाहिए। लेंथी जरूर है क्वेश्चन लेकिन सिंपल है, तो प्रैक्टिस करेंगे कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, राइट। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो गई है। नए लेक्चर में पढ़ने वाले हैं नई एक्सरसाइज। थैंक यू।